अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान। और जैसे बच्चों आपको पता है एमडी कैट के अंदर सिर्फ जस्ट 35 डेज रह गए हैं। आज 31 अगस्त है और सिर्फ सितंबर का महीना बच गया है। तो अगर आप भी अभी तक एमडी कैट की तैयारी स्टडी से परेशान हैं और अभी तक आपकी कोई अच्छे से स्टडी नहीं हुई, तो बच्चों मैं आज आपकी ये जो उलझन है इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ सिचुएशन को। तो मेरे पास लास्ट 30 डेज जो लास्ट 1 मंथ रह गया उसका स्टडी प्लान है और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइम दिन में कौन सा सब्जेक्ट करना है और कैसे कैसे करना है। तो अगर तो आपने ये स्टडी प्लान कर लिया फॉलो, तो इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी है वो इंशाल्लाह गारंटीड हो जाएगी। तो बाकी फॉलो आपने करना है। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो को। तो इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट सेशन की खुशखबरी भी है जो टोटली फ्री है। सेशन की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो के टॉपिक पर आते हैं बच्चों। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ जो एमडी कैट है वो कब होने जा रहा है। एमडी कैट 5 अक्टूबर को होने जा रहा है और डिले की जो न्यूज़ थी वो सारा कुछ ख़त्म हो गई हैं। तो अब आप अपने अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है जितनी हो सके, मैक्सिमम अपनी एफर्ट देनी है ताकि 5 अक्टूबर को आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से, और आपका जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है आपका और आपके पेरेंट्स का, और उसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं वो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, तो उनको आपने कैसे जवाब देना है उस सारे के ऊपर, उस सारे का दारोमदार जो है वो आपके इसी 1 मंथ के ऊपर बचा हुआ है। तो अगर आप इस 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो फिर आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगे और आपके जो मुखालिफिन हैं उनके मुंह जो है वो बंद हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स और आपके सारे फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो एमडी कैट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास पेपर जो आना है, पेपर हमारे पास आना है 180 मार्क्स का, 3 आवर्स का पेपर होगा और 55% मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए, प्राइवेट के लिए मिनिमम। तो इतने आपको मार्क्स चाहिए और डेंटल के लिए आपको 50% चाहिए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हमारे पास किसका है, बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का वेटेज हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 45%, 81 MCQ आने हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाती है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे पास क्या वेटेज है, 25%, 45 MCQ आने हैं। और उसके बाद फिजिक्स का 20% है, 36 MCQ आने हैं। और इंग्लिश और हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का हमारे पास कितना है, 9 MCQ आने हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको बायो की, केमिस्ट्री की और हर बाकी 3 सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई है कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और किस पर ज़्यादा फोकस रखना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल भी PMDC ने दे दिया था अपनी वेबसाइट के ऊपर कितना है। जो 50% MCQ होंगे वो इजी होंगे, 70% MCQ जो होंगे मॉडरेट होंगे और बाकी के 15% जो होंगे वो क्या होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सारा कुछ पता चल गया तो अब हम आते हैं अपने स्टडी की तरफ। तो बच्चों डेली का जो टाइम टेबल है आपने डेली कैसे फॉलो करना है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता जाता हूँ। आपने डेली क्या करनी है, 6 आवर स्लीप लेनी है। क्या करना है, 6 आवर स्लीप स्केड्यूल फॉलो करना है। और सुबह आपने कितने बजे उठना है, 5 बजे उठ जाना है। ये थोड़ा टाइट स्केड्यूल होगा लेकिन बच्चों अगर आपने इसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी है वो आपकी कदम चूमेगी। तो सुबह 5 बजे आपने उठ कर क्या करना है, आपने नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले नमाज़ पढ़कर तिलावत करनी है और अपनी कामयाबी के लिए आपने क्या करना है, दुआ मांगनी है बच्चों। क्यों, क्योंकि दुआ जो है मुकद्दर बदल देती है। और एमडी कैट के अंदर मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को कामयाब होते हुए देखा है जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए दुआ की थी लेकिन इतनी उन्होंने मेहनत नहीं की थी। तो अब हम आते हैं स्टडी प्लान की तरफ बच्चों। तो सबसे पहले आपने 5 बजे उठकर नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये 1 आवर हो गया। सुबह 6 बजे आपने क्या करना है, सुबह 6 बजे आपने फिजिक्स को उठा लेना है। किसको उठाना है, आपने फिजिक्स को उठाना है। सुबह सुबह बंदा इजी होता है और फ्रेश भी होता है। तो फिजिक्स करना, फिजिक्स क्योंकि कंसेप्चुअल है और उसके अलावा इसके MCQ भी थोड़े से ट्रिकी आते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है फिजिक्स को, और फिजिक्स का आपने डेली का क्या करना है, डेली का 1 चैप्टर भी अगर आप करें ना, और ये टाइम कितना बन रहा है, ये टोटल बन रहा है 4 आवर। बच्चों 4 आवर के 1 to 1.5 चैप्टर आपने डेली का करना है। अगर आपसे इतना नहीं होता आप 1 महीने के अंदर डेली, तो बच्चों आपके लिए फिर ये सिचुएशन अलार्मिंग है। तो इस वजह से 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़नी है। आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी मैक्सिमम हो सके आपने ये करना है। उसके बाद 10 से लेकर 10:30 तक आपने आधे घंटे की ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक लेने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने बायोलॉजी स्टार्ट करनी है बच्चों 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये टाइम थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स कर चुके होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये क्या होगा, हेक्टिक होगा, इसलिए मैंने बायो रखी है। बायो के MCQ जो आते हैं हमेशा क्या आते हैं, बुक की लाइन आती हैं। बुक की लाइन आप फॉलो करें और उसके अलावा थोड़ी सी ट्रिकी आते हैं, बाकी मेनली बुक की लाइन आते हैं। बुक आपने कौन सी पढ़नी है, पंजाब से तो आपने PTV तो लाजमी पढ़नी है और उसके बाद आपने FTP भी बायो के लिए पढ़नी ही पढ़नी है।
क्योंकि इस बार सेंट्रलाइज जो हमारे पास MCQs का जो क्या कहें क्वेश्चन बैंक है वो PMDC ने खुद बनाया और वो सेंट्रलाइज है, और PMDC ने अगर बनाया तो वो फेडरल को से तो लाजमी उठाएगा, इसलिए आप पंजाब को और फेडरल को, पंजाब के अलावा आप जिस भी सूबे से हैं आप उसकी बुक को आप लाजमी फॉलो करें और साथ में फेडरल रख लें इजाफी। अब दिन के 2 बज चुके हैं बच्चों, तो दिन के 2 बजे आपने क्या करना है, 1 आवर की ब्रेक लेनी है। तो आपने 2 बजे क्या करनी है, नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, खाना खा लेना है और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें आप। रेस्ट करने के बाद 3 बजे अब आप थोड़ा सा फ्रेश हैं, आपने 1 आवर का ब्रेक भी ले लिया है, तो 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये बनते हैं ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स बच्चों, 3.5 घंटे की बनते हैं। तो आपने केमिस्ट्री की बुक उठानी है और केमिस्ट्री की बुक उठाकर आपने केमिस्ट्री को पढ़ना है, और डेली का इसका भी आपने कितना करना है, 1 to 1.5 चैप्टर बच्चों। आगे मैं चैप्टर की डिवीजन भी आपके लोगों के साथ करनी है, कौन कौन से आपने कैसे करना है। तो इसके दौरान आपने 3.5 घंटे के दौरान 10 मिनट की आप ब्रेक ले लें नमाज के लिए, नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद फिर 6:30 बजे से सूरज गरूब हो रहा होता है लाहौर के अंदर, तो बाकी सिटीज़ के अंदर 10-15 मिनट का गैप आ जाता है, तो आपने फिर आधे घंटे की ब्रेक लेनी है। इसके अंदर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ लेनी है और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपने 7 बजे दोबारा बैठ जाना है बच्चों। 7 से लेकर 8:30 तक इंग्लिश आपने करनी है, और इंग्लिश के टोटल 9 MCQs आने हैं, तो आप इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस करें, आप वो कैप करें, 1.5 घंटा बहुत है इसके लिए। फिर आपने 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप अपना डिनर कर लें और ब्रेक ले लें। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और हमारे के लिए मैं टाइम मैंने रखा है रात को, क्योंकि रात को आपने दिन भर के थके हुए होते हैं, तो इस वजह से रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपने क्या कर लेना है, लॉजिकल रीजनिंग को अपने प्रैक्टिस बुक उठा लें, आप अपनी बुक्स उठा लें, जो भी करें, नेट से ले लें MCQs, तो वहाँ से आप लेकर क्या करें, आप लॉजिकल रीजनिंग कर लें, और ये भी 1.5 घंटा। इसके भी क्या है, हमारे पास 9 MCQs आने हैं, और लॉजिकल के MCQ जो होते हैं मोस्टली तुक्का ही होता है बच्चों, तो इस वजह से आपने लॉजिकल के लिए 1.5 घंटा बहुत है। 10:30 से लेकर 11 बजे तक आप नमाज़ पढ़ें, आप थोड़ा सा रेस्ट करना है, फ़ोन यूज़ करना है। उसके बाद शार्प 11 PM आपने क्या करना है, सो जाना है। 11 PM से लेकर सुबह 5 बजे तक आपने क्या करना है, सो जाना है, और सुबह 5 बजे फिर उठना है, फिर वही स्केजुअल जो अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों जो कामयाबी है फिर वो इंशाल्लाह गारंटीड है आपके लिए, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं। और डेली के आपके पास ऑलमोस्ट बन रहे हैं 4, 7.5 और 3, तो बच्चों ये 10 से 12 घंटे आपके लिए टोटल बन रहे हैं। तो इतना अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपकी गारंटी कामयाबी जो है गारंटीड है। तो बच्चों उसके लिए मैं आप सेशन की अनाउंसमेंट करता हूँ आपके लिए। तो बच्चों मैंने MD-CAT का एक क्रैश सेशन स्टार्ट किया हुआ है जो 1 मंथ का है, 30 डेज़ का, और यही स्टडी प्लान अगर आप उसमें फॉलो करते हैं ना तो इंशाल्लाह, और वो टेस्ट सेशन भी फ्री है आपके लिए, तो आपकी तैयारी जो है इंशाल्लाह बूस्ट हो जाएगी। और वो टेस्ट सेशन जो है वो टोटली फ्री है, बिल्कुल भी 1 रुपया भी फ़ी नहीं है आपके लिए। तो अगर आप सेशन के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैं जो स्टडी गाइडलाइन ग्रुप है मेरे पास जिसके अंदर हो टेस्ट होगा डेली में 1 दिन छोड़कर, तो उसमें आपने क्या करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक हमारे पास 380 बच्चे हो चुके हैं, 379 पहले हो चुके थे जब मैं वीडियो बना रहा था, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो 380 प्लस हो जाएंगे। और बच्चों 500 बच्चे जैसे ही पूरे होंगे मैंने ग्रुप के अंदर प्राइवेसी लगा देनी है, और फिर न्यू मेंबर मैं ऐड नहीं करूँगा। तो इस वजह से आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें या टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, और ये टोटली फ्री है, कोई पेमेंट नहीं है किसी भी किस्म की। ग्रुप का लिंक जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूँगा। तो बच्चों अब हम आते हैं डेली का आपने क्या करना है। आपने फर्स्ट, ये वैसे हमारे CTA सेशन का स्केजुअल था, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं दिन में ऐसे ही पढ़ें, जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला टेस्ट, तो इसका ये सिलेबस है आपके पास सारा कुछ। तो आपने सिलेबस क्या करना है, आपके पास 1 दिन का वक्फा होगा, ऑलमोस्ट 1.5 दिन गैप होगा और 1 दिन टेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है उस 1.5 दिन के अंदर, ये देखें बच्चों फिजिक्स से सिर्फ 2 चैप्टर हैं, तो 1.5 दिन के अंदर अगर आपसे 2 चैप्टर नहीं हो रहे 4 से 4 8 घंटे के अंदर, तो फिर अलार्मिंग है। और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, तो 2 मैंने रखे हुए हैं, बीच में 2 दिन भी बन रहे हैं आपके, तो डेली का 1 चैप्टर बन रहा है। अगर आप अच्छे से इसे कर लेते हो तो आपकी इंशाल्लाह तैयारी जो होगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरे दिन का स्केजुअल है, ये देखें 1 दिन छोड़कर 2 तारीख को आपने तैयारी करनी है इसकी, और फिर आपने क्या करना है तीसरे दिन ये आ जाना है, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद 1 दिन गैप आ रहा है, तो इस तरह आपने करनी है बच्चों तैयारी। उसके बाद ये टोटल क्रैश टेस्ट जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टोटल 7 होंगे, और उसके बाद फिर आपने क्वार्टर पर आ जाना है। तो क्रैश टेस्ट में आपकी 1 रिवीजन पूरी हो गई, 1 रिवीजन इधर हो गई, और उसके बाद दूसरी रिवीजन आपने क्वार्टर में, क्योंकि अब आपने ज़्यादा की तरफ जानना है, आपने अच्छे से पढ़ना है अब, और आपकी स्पीड जो है पिछले 10-15 दिन जो ये चले हैं क्वार्टर हमारे, इनके अंदर अच्छे से इंक्रीज़ हो जाती है आपकी रिवीजन स्पीड और आपकी पढ़ने की स्पीड। तो अब आप क्वार्टर जो है वो इजीली कर सकते हैं, क्वार्टर का बुक। तो उसके बाद आपने दूसरी रिवीजन क्वार्टर के अंदर आ गई, फिर आपने हाफ बुक करना है, हाफ बुक के ऊपर आ जाना है,
और उसके बाद 2 हाफ बुक की रिवीजन आपने कर लेनी है। जब आपकी हाफ बुक की रिवीजन हो जाएंगी तो आपकी स्टडी स्पीड जो है वो इतनी हो जाएगी कि आप जो FLPs होंगे, आपका फुल बुक के पेपर होंगे, आप उनके लिए ईजिली पढ़ सकें बच्चों, क्या ईजिली पढ़ सकें अगर आप। तो इस टोटल के अंदर ये तीसरी रिवीजन हाफ बुक के अंदर हो गए, उसके बाद 3 FLPs हैं, तो 2 से 3 रिवीजन इसके अंदर भी आप कर सकते हैं अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, कंप्लीट स्केड्यूल। और बच्चों एंड के ऊपर आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 5 से 6 घंटे के अंदर आप क्या कर सकें, एक बुक जो है आप रिवाइज कर सकें। अदरवाइज अगर आप इतना नहीं कर सकते एंड के ऊपर तो बच्चों फिर आपके लिए अलार्मिंग चीज़ है ये भी। तो इस वजह से ये स्टडी स्केड्यूल जो है आप इसे फॉलो करें। और हमारा फ्री टेस्ट सेशन ये इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो यही जो स्टडी प्लान है इसी को ही फॉलो करके बनाया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं जो 30 दिन का है हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी है तो वो क्या होगी, गारंटीड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको MD-CAT के रिलेटेड इस तरह का स्टफ़ चाहिए तो मेडवर्स पाकिस्तान को आप फॉलो कर लें। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जहाँ डेली गाइडलाइन सेक्शन और एक टेस्ट भी होता है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और वो टेस्ट जो होता है वो टोटली फ्री है। और उसके अलावा अगर आप बच्चों चाहते हैं कोई किसी और किस्म का टॉपिक, तो आप कमेंट्स के अंदर वो भी मुझसे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, तो टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।